एक क्रिकेट फैन होने के नाते ये बात बड़ी ही अजीब लगती है कि मेरा फेवरेट खेल दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट क्यों नहीं। जिस खेल के पीछे मैं पागल हूं, पूरी दुनिया उसके पीछे पागल क्यों नहीं है। हर कोई, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो कहते हैं फुटबॉल इज मोस्ट फेमस। इनफैक्ट गूगल बाबा भी यही कहते हैं। बहरहाल सच्चाई यही है और बेहतर यह है कि हमें सच्चाई एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। पर उस सच्चाई के पीछे का कारण क्या है वो जानना भी जरूरी है। इस छोटे से वीडियो में मैं इस सच्चाई का कारण बताऊंगा कि आखिर वाई फुटबॉल इज मोर फेमस देन क्रिकेट। सिर्फ इंडिया की अगर हम बात ना करें, सब कॉन्टिनेंट की बात ना करें, पूरी दुनिया की बात करें तो हर कोई कहेगा या आई वुड प्रेफर फुटबॉल ओवर क्रिकेट एनी डे। बहरहाल उसके कारण ये हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और कारण जानिए। उससे पहले छोटी सी गुजारिश, हर बार की तरह चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट cricket.in विजिट करके सारा अमेजिंग क्रिकेट की न्यूज घंटे घंटे की कवर पाते रहें। और सोशल मीडिया पे भी यही हाल है, घंटे घंटे की जो क्रिकेट की अपडेट्स होती हैं वो भी देते हैं और जो मेजर स्पोर्ट्स होते हैं वो भी कवर करते हैं। चलो बहुत प्रमोशन हो गया, इंट्रो के उस पार देखो वो 5 का है। तो आखिर कौन से वो 5 कारण हैं जिस वजह से फुटबॉल क्रिकेट से एक बेहतर खेल साबित होता है, या मैं यूं कहूं कि ज्यादा पॉपुलर है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि जो फुटबॉल है वो ज्यादा कंपैरेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड गेम है। फुटबॉल समझने के लिए केवल हमको 2 तरफ के नेट गोल्स चाहिए और एक बड़ी सी गोल फुटबॉल चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में हमको स्टंप्स, बॉल, बैट, अगर हम सीजन बॉल से खेल रहे हैं यानी कि लेदर बॉल से खेल रहे हैं तो हमको हेलमेट और बहुत सारी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखा जाए तो हर तरह का आदमी, हर लेवल का आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उस लिहाज से फुटबॉल एक ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट साबित होता है। अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूं, मैं यहाँ इंडिया की बात नहीं, मैं वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आजकल समय इंसान के पास बहुत कम रहता है, कोई ना कोई, सबके पास कोई ना कोई काम होता है। अगर काम नहीं होता तो पढ़ाई लिखाई होती है। तो समय का जो एक ऐसा फेरा जिसमें इंसान फंस जाता है, उसमें यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा डिसिसिव मोड साबित होता है इन दोनों खेलों को बेहतर साबित करने में। क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट T20 फॉर्मेट भी मिनिमम 3.5 से 4 घंटे लेता है। और अगर मैं फुटबॉल की बात करूँ तो फुटबॉल का कोई फॉर्मेट तो है नहीं, एक ही गेम है सिंपल सा, और बड़ा सिंपल सा उसूल है। लमसम 1.5 से 2 घंटे का खेल होगा अगर एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी शूटआउट्स हो, और 1.5 से 2 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि कौन बेहतर है। और ऐसा भी नहीं कि कोई बायस चीजें रहती हैं। अब क्रिकेट की एक और ड्रॉबैक जो मुझे लगता है, एक छोटा सा किड, एक छोटा बच्चा जो दोनों खेल देखेगा तो उसको समझने में दिक्कत होगी। क्योंकि क्रिकेट में ये होता है कि तमाम डिफरेंट तरह के टर्म्स होते हैं। ही बोल्ड, दूसरा ही बोल्ड, चाइना मैन एंड समथिंग लाइक सीमिंग डिलीवरी एंड ऑल। तो ये टेक्निकल टर्म्स फुटबॉल में थोड़े कम है इफ वी कंपेयर इट टू विद क्रिकेट। बट स्टिल क्रिकेट की और भी ड्रॉबैक्स है, जैसे कि वेदर का इशू रहता है कभी कभी। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल T20 सीरीज का मैच था, बारिश ने खेल में खलल डाल दी और मैच नहीं हो पाया, तो सीरीज मतलब बराबर पे खत्म हो गई। फुटबॉल का वेदर से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, सिंपल सी बात है। हालांकि अब तो बहुत सारे इंडोर फुटबॉल स्टेडियम हो गए हैं, बट उसके अलावा भी बारिश हो रही हो और खेल के अहम मोड़ हो तब भी खेल को रोका नहीं जाता है। उसके अलावा टॉस जैसे फैक्टर्स क्रिकेट में बड़ा मैटर करते हैं। टॉस कैसे है, पिच कैसी है। अब हम देखते हैं कि इंडियन स्पिनर्स इंडिया में तो बड़ा अच्छा खेलते हैं, बाहर जाके थोड़ी उनको समस्या होती है। अब फुटबॉल में ऐसा कोई पिच बायस, सरफेस बायस खेल नहीं है कि होम एडवांटेज जैसी चीजें मिले। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव के आदमी से बात कर रहे हैं जो दोनों गेम फॉलो करता है, तो उसको ये लगेगा कि भाई फुटबॉल एक बेहतर और आसान गेम है समझना, और उसमें ज्यादा बायस नहीं है। अभी जैसे लास्ट के T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें लगातार ये रूल चल रहा था कि जो टॉस जीत रहा था वो फील्डिंग दे रहा था और वो चेस कर रहा था। वो चेस कर रहा था क्योंकि ड्यू गिर रही थी तो बॉल बैट पे इजीली आ रही थी। तो थोड़ा सा लास्ट ईयर के T20 वर्ल्ड कप मैं कहूँगा बड़ा अनबायस था, मतलब बायस था। उसका कारण ये है क्योंकि भाई चेजिंग टीम को फायदा मिल रहा है, पर फुटबॉल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब तमाम चीजें हैं जो बड़ा ही मैटर करती हैं किसी भी गेम्स को उसके फैंस की ओर अट्रैक्ट करने में। और भी बहुत सारे कारण हैं, पर उन पर चर्चा करने के लिए आप लोग के पास समय नहीं होगा। पर अगर आपको जानना हो वो और कौन से कारण हैं तो आप मुझे प्लीज इस पे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। और बहुत सारे कारण जो मैंने एनालाइज किए हैं। बहरहाल मैं चाहता हूं कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, उस पर आपको हम ऐसे तमाम अमेजिंग आर्टिकल्स देते रहेंगे जिससे कम से कम आप खेल को एंजॉय नहीं कर सकते, खेल के और भी एस्पेक्ट समझ सकते हैं
और एक आपका अच्छा टाइम पास हो सकता है, आपकी इंग्लिश बेहतर हो सकती है एक अच्छा कंटेंट पढ़ के। बहरहाल ये तो मैंने ऐसे मजाक में ऐड किया था, बट ये है कि आप खेल को और करीब से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा और मैं चाहूंगा कि छोटा सा वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और खैर हम ये कामना करते हैं कि मे बी क्रिकेट आगे चल के सबसे फेमस स्पोर्ट बने, बट जब तक ये कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी तो इतना आसान नहीं होगा। और मुझे लगता है बदलाव, ये सब बदलाव इतनी जल्दी नहीं होते। जो फेमस होता है वो फेमस हो जाता है, और जिस हिसाब से ग्लोबली फुटबॉल और ग्रो कर रहा है तो मुझे क्रिकेट अभी तो आसपास उसके नहीं दिख रहा है। क्योंकि 2014 का फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था तो उसमें फीफा ने लमसम $2442 मिलियन लगाए थे और लमसम $4890 मिलियन कमाए थे। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, उसमें आईसीसी ने लमसम $14 मिलियन लगाए थे। उन्होंने 22,000 लगाए, इन्होंने 14 लगाए, और लमसम 42-43 मिलियन डॉलर्स का आईसीसी को फायदा हुआ था। तो बड़ा ही सीमित सा गेम है क्रिकेट, रेवेन्यू के टर्म्स में भी हम समझ सकते हैं, और बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है रेवेन्यू का। अगर गेम ग्लोबलाइज ज़्यादा हो तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। अच्छा, कोविड वापस आ गया तो मास्क पहनना शुरू कर दो। टेक केयर एंड बाय बाय।